नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों आज मैं दीर्घवृत्त इलिप्स के जो मोस्ट टाइप आपकी 5 है दोस्तों, क्वेश्चन 5 नहीं, जो आपके टाइप 5 है जिनसे क्वेश्चन जनरली हमेशा पूछे जाते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपकी यूपी टीजीटी का एग्जाम बहुत नजदीक है, विद इन 4 से 5 दिन ही बाकी है। उसके बाद में फिर आपका दिल्ली बोर्ड का भी एग्जाम आ रहा है सितंबर में। उसके बाद फिर आरपीएससी की वैकेंसी आने वाली दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले हमने, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके पहले अगर फॉर्मूले पर आते थे, हमने 5 क्वेश्चन बताए थे। आज दोस्तों हम 2D कॉनिक सेक्शन, इलिप्स, दीर्घवृत्त टाइप 5 टाइप के क्वेश्चन कौन से आते हैं। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन दोस्तों ये वाला है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले मैंने लिखा है सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दोस्तों ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, आप जानते हैं कि यही सर्कल रिप्रेजेंट करता है, यही आपके इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सभी कुछ यही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कंडीशन क्या है, और इलिप्स के लिए कंडीशन है दैट डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर मस्ट लेस देन ab, की जो h स्क्वायर का मान है दोस्तों वो ab से कम होना चाहिए। तो यहाँ तो आप जो दिए गए इक्वेशन है उससे कंपेयर करके आप a, h और b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब डेल्टा क्या है, तो दोस्तों डेल्टा की वैल्यू अपन जानते हैं कि abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर होता है। मैं अगर इस दिए हुए इक्वेशन के अंदर इससे कंपेयर करके और वैल्यू पुट करूंगा, और अगर दोस्तों मुझे वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मिला और h स्क्वायर इज लेस देन ab, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो मैं कह सकता हूं कि मुझे जो भी इक्वेशन दिया जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए इलिप्स हो जाएगा। तो ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो जनरली आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे फर्स्ट टाइप, प्राइमरी टाइप। चलिए अब आ जाइए हमारा आज का सेकंड टाइप। दोस्तों जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप सेकंड, ठीक है, जो टाइप सेकंड है दोस्तों, उसमें हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार में हमेशा दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष के बीच में कंपैरिजन होता है। दीर्घ अक्ष व लघु अक्ष, मतलब कि जो मेजर एक्सिस और जो माइनर एक्सिस होता है, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिया होता है, के बीच संबंध दिया होता है, और उस पर आधारित प्रश्न आता है, के बीच संबंध दिया होता है। दोस्तों ये हो गया हमारा टाइप सेकंड। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा जाता रहता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, ये सेकंड टाइप है। इसमें इलिप्स का जो मेजर एक्सिस और जो माइनर एक्सिस होता है, और आप ये बोल सकते हैं कि जो नाभिलंब होता है, नाभिलंब को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली अगर मैं इस प्रकार का एक इलिप्स बना लूं दोस्तों, ये जो है हमारे पास में अगर नाभि है तो ये हमारा नाभिलंब हो जाएगा, और यहां से यहां तक का आपका मेजर एक्सिस है दोस्तों, ये आपको हो जाता है माइनर एक्सिस होता है। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन गिवन होता है हमेशा, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष और नाभिलंब, और मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आपके अलग अलग टीजीटीज और पीजीटीज में पूछा जा चुका है। आरपीएससी में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। यदि दीर्घवृत्त का नाभिलंब, यदि दीर्घवृत्त का नाभिलंब उसकी लघु अक्ष, यदि दीर्घवृत्त का नाभिलंब उसके लघु अक्ष के आधे के, है ना, लघु अक्ष के आधे के बराबर हो, काफी फेमस क्वेश्चन दोस्तों, हो तो उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। आपको इसकी एसेंट्रिसिटी ज्ञात करनी है, उत्केंद्रता ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, काफी फेमस क्वेश्चन है, और ये आपके आरपीएससी के एग्जाम में 3 बार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और अभी जो फरवरी में एसीएफ का एग्जाम हुआ था, एसीएफ पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीर्घवृत्त का नाभिलंब उसके लघु अक्ष के आधे के बराबर हो। देखिए दोस्तों, उसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो दीर्घवृत्त का नाभिलंब 2b स्क्वायर अपॉन a का नाभिलंब होता है, इसके लघु अक्ष तो आधा, दोस्तों लघु अक्ष क्या होता है इसका, 2b/2, तो आधे के बराबर हो गया 2b/2, तो मेरे पास में क्या आ गया 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू b।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बी से बी को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 2b इक्वल टू ए। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो दोस्तों मुझे मिल जाएगा 4b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां तक उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं जो बी स्क्वायर है उसको मुझे ए स्क्वायर के टर्म्स में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 4a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों ई स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एसेंट्रिसिटी, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष तीनों के बीच एक रिलेशन होता है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, इसको मैंने यहाँ से उड़ा दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में कि भाई 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू मुझे आ जाएगा यहाँ से 1/4 और 1 माइनस 1/4 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, ई स्क्वायर। और मेरे पास में जो ई की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, दैट इज द रूट 3/2। ठीक है। तो अपन जानते हैं कि जो दीर्घवृत्त होता है दोस्तों उसकी जो एसेंट्रिसिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, लेस देन 1 होती है, जो कि यहाँ दिख भी रहा है मुझे रूट 3/2 की। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। ठीक है। तो ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके लिए किसी भी टीजीटी और पीजीटी से पूछे जाने के लिए। इसकी आप प्रैक्टिस, इस टाइप की क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें। आपको 10-15 क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से छांट लें जिसमें कि आपके दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, नाभिलंब और उत्केंद्रता के बीच में कुछ रिलेशन गिवन होगा और उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन जनरली एक अवश्य ही कई बार पूछा जाता है, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। चलिए अब आ जाइए आज का टाइप नंबर 3। ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके अगले कुछ दिनों में जो भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट आ जाएगी टाइप थर्ड। ये दोस्तों टाइप थर्ड क्या होता है, हमें x और y दोनों कुछ इस प्रकार के फंक्शन दिए होते हैं, x इक्वल टू एफ टी या y इक्वल टू एफ टी या x इक्वल टू एफ थीटा या y इक्वल टू एफ थीटा। ठीक है। ये हमको इस टाइप से फंक्शन दिए होते हैं आपके पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर, x और y, थीटा के भी हो सकते हैं, t के भी। ये टाइप दोस्तों आपके पूरा सर्कल से लगा करके और अति परवलय सभी में ये टाइप बहुत सी बार पूछा जाता रहता है कि आपको इस टाइप से कोई भी इक्वेशन दे दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है इसका कि x इक्वल टू 2 cos t प्लस sin t, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, एंड y इक्वल टू 5 cos t माइनस sin t। ठीक दोस्तों, ये हमको क्या दिया गया, x एक फंक्शन है t का, y भी एक फंक्शन है दोस्तों मेरे को t का। ठीक है। तो पूछता है ये मुझे दिया गया एक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने पर ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, वृत्त को करेगा, स्ट्रेट लाइन को या एलिप्स को, पैराबोला को या हाइपरबोला को। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको टी वाले या थीटा वाले मतलब कि एक्स और वाई किसी और फंक्शन में दिए होते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बुक के अंदर, गाइड में, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे, उनको आप छांट लीजिए। ये आपका टाइप थर्ड है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि आपको ये जो आपके पास में पैरामीटर टी जो पैरामीटर, उसको आपको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो आपके हर क्वेश्चन के अंदर इसका तरीका अलग अलग रहेगा। ठीक है। मैंने क्या किया, इसको पहले आप क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व कर लें, उसके बाद 2 को मैंने नीचे लाया और यहाँ से मुझे क्या मिल गया, cos t प्लस sin t। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया और यहाँ से मेरे को दोस्तों y/5 इक्वल टू मुझे मिला है cos t माइनस sin t। ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैं क्या करूं, है ना, कि मेरा ये जो t है यहाँ से एज ए पैरामीटर दोस्तों वो एलिमिनेट हो जाए। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे ये मिलेगा और राइट हैंड साइड में दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1 प्लस मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 2 sin t cos t। यहाँ पर भी cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1 और माइनस का 2 sin t cos t। तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया और आपको क्या बचा, राइट हैंड साइड में 2। तो आपका फाइनली इक्वेशन क्या बन गया दोस्तों, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, जो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास एलिप्स का उसी के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है तो दोस्तों वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यह एक दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगा। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा दीर्घवृत्त को बताए, परवलय भी आ सकता है, अति परवलय भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन भी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये पर्टिकुलर टाइप है दोस्तों इस क्वेश्चन आने का, कि मुझे एक्स और वाई किसी और तीसरे फंक्शन के रूप में दिया हुआ होगा, दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करता है। ठीक है। चलिए तो ये हुआ हमारा आज का टाइप नंबर 3।
ठीक है। अब आ जाइए हम टाइप नंबर 4 पर। ठीक है, ये जो जो भी इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि अमूमन हर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, हम उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिएगा पुराना, आपको यही क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए टाइप 4 आ गया। देखिए टाइप 4 क्या बोल रहा है। टाइप 4 बोलता है कि मुझे एक इक्वेशन दिया गया है, तो इसके बारे में बता देता हूं। दीर्घवृत्त का मुझे समीकरण दिया होगा, और उसके बाद उस पर स्पर्श रेखा या अभिलंब का समीकरण पूछेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, ये जनरली दो ही पूछे जाते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल। दोस्तों ये दो टाइप पूछे जाते हैं हमेशा। मुझे दीर्घवृत्त का समीकरण दिया होगा और उसके बाद उस पर मुझे स्पर्श रेखा या अभिलंब का इक्वेशन पूछेगा। देखिए कैसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि रेखा, मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। इससे आप अच्छे से परिचित हैं। ठीक है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये आपका एक दीर्घवृत्त दिया गया है मुझे, इलिप्स, that is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 की एक स्पर्श रेखा है, इज ए टेंजेंट लाइन की एक स्पर्श रेखा है। ये कंडीशन दी हुई मेरे को, यदि, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, दीर्घवृत्त का आपको समीकरण दिया गया है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो रेखा है वो इसी की टेंजेंट लाइन बन जाएगी। कब बनेगी वो आपको निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए कि जब एक रेखा मेरे को y इक्वल टू एम एच प्लस सी टाइप की होती है, वो आपकी दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा होती है, तो क्या कंडीशन बनती है। जब रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है, तो कंडीशन दोस्तों ये होता है। अब मैं इसका कोई डेरिवेशन और नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको कुछ चीजें डायरेक्ट आपको याद रखनी भी पड़ेगी। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं जो दिया गया इक्वेशन है दोस्तों लाइन का, वो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद में मैं ए एम बी और सी इन चारों कॉन्स्टेंट को अलग निकाल करके और वो कंडीशन फाइंड आउट करूंगा। तो अगर मैं इस दिए गए इक्वेशन को, ये जो स्ट्रेट लाइन थी, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है दोस्तों, कंडीशन 31, वो इस स्ट्रेट लाइन के लिए, लेकिन अब मुझे इसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एम बार इक्वल टू आ जाएगा माइनस एल एक्स माइनस का एन, और चूंकि मुझे लेफ्ट हैंड में y चाहिएगा तो मैं इसको इस टाइप से जमा दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरे को। तो मुझे दोस्तों m की जगह पर माइनस एल अपॉन एम मिल रहा है और c की जगह पर मुझे मिल रहा है माइनस का n अपॉन एम। ओके, और जो a और b है वो आपका एज इट इज रहने वाले हैं। तो आप ये वैल्यू उठा करके और यहाँ पुट कर दीजिए, इसमें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर के अंदर सी की दोस्तों मुझे कितनी मिल रही है, दैट इज माइनस का एम अपॉन एम का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू कितनी है, माइनस एल अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों जब उसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको जो आंसर है हमारा वो ये मिल जाएगा फाइनली, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। बस ये हमारा था टाइप 4, इस पर की बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है। ओके, है ना। तो ये था क्वेश्चन आपकी स्पर्श रेखा वाला। दोस्तों ऐसे कैसे सेम क्वेश्चन आपका अभिलंब मतलब कि नॉर्मल पर भी आधारित एग्जाम में बहुत सी बार पुटअप होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं वो वाला भी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप अपनी गाइड या टेक्स्ट बुक में से सेपरेट करके और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अंतिम समय की तैयारी के लिए मैं बता रहा हूं, जब आपके पास में आप चाहेंगे कि मैं पर डे कम से कम 3 से 4 प्रश्नावलियां चैप्टर, जिसमें मैं चाहूंगा कोई 2D में आज एक दिन में खत्म कर दूं, मेरे पास में 5 दिन से कैसे रिवाइज करूं, तो मैं आपको बता रहा हूं। स्पेशली अभी जो यूपीटीटी का जो एग्जाम है 7 और 8 अगस्त को, उसके लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल साबित होने वाला है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन है ये अभिलंब पर बेस्ड, नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई यदि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का एक अभिलंब है। ठीक है,
का अभिलंब हो तो कौन सी कंडीशन होल्ड होगी? अभिलंब हो तो। देखो सर सॉल्यूशन कैसे आएगा। यहाँ कंडीशन पहले वाले में लाइन दी हुई थी, उसने बोला था एक स्पर्श रेखा हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्योंकि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त पर खींचे गए अभिलंब का समीकरण, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, खींचे गए अभिलंब का समीकरण। हम कार्टेशियन फॉर्म की बात नहीं करेंगे, ये अल्फा वाले थीटा वाले की बात करेंगे। वो ये होता है दोस्तों, आपके पास में ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन मुझे दिया गया है? दैट इज ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि जो दी गई लाइन है वही मुझे एक नॉर्मल है, तो चूंकि ये भी मेरा नॉर्मल का इक्वेशन है, तो ये जो लाइन है वो दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन से? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। चूंकि 1 व 2 एक ही समीकरण को निरूपित कर रहे हैं, एक ही समीकरण को निरूपित करते हैं, इसलिए मैं इनका आपस में कंपैरिजन भी कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां से मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, तो ये मुझे मिल जाएगा ए सेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस का बी कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा और इक्वल टू दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब मैं यहाँ से पेयर बना लूंगा स्टूडेंट, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा को सेपरेट करने के बाद में दोनों का स्क्वायर करके मैं जोड़ दूंगा, तो वहां से मुझे मेरा आंसर मिलेगा। देखिए कैसे, ठीक है। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके कमेंट्स से मुझे अवगत कराइएगा, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। देखिए मैंने अगर फर्स्ट व थर्ड को ले लिया, फर्स्ट व थर्ड से, ठीक है, तो देखिए मेरे को क्या है, एक सेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी। तो मैं यहां से ए पी सेक थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। एज इट इज मैं अगर सेकंड और थर्ड को ले लेता हूं, सेकंड व थर्ड से, ठीक है, तो मेरे को मिल जाएगा माइनस बी कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी। मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस बी पी कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन अल्फा। अब मैं क्या चाहूंगा, तो मुझे यहाँ से जो अल्फा है उसको दोस्तों यहाँ से मुझे एलिमिनेट कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ए स्क्वायर पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप एलसीएम लेकर के इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो उसमें ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था टाइप 4 का था, जिसमें कि हम स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आ जाइए कुछ टाइप नंबर 5 पर। देखिए दोस्तों, जो टाइप नंबर 5 है वो भी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से पूछा जाता है कि मेरे को कोई भी एक पैराबोला या दीर्घवृत्त मुझे दे दिया जाएगा, जैसे ये मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 से निरूपित शांकव की उत्केंद्रता, है ना, से निरूपित शांकव की उत्केंद्रता होगी। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, से निरूपित शांकव की उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी। सबसे पहले आपको इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए कैसे इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आपने 1 ऐड किया है यहाँ पर, तो आपको -1 करना पड़ेगा। यहां से आप क्या करेंगे, इसके अंदर 2 को कॉमन ले लेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 3/2 y एंड प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 और 2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस का 2, इसका मैं अगर स्क्वायर बनाऊंगा तो मुझे कितना बनेगा, दैट इज y प्लस
3/4 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 9/16 मैंने एड किया तो माइनस 9/16 में सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16 इंटू 2 का मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला प्लस 1 तो चल ही रहा है हमारे पास में, का 2 y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 9/8 और प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों इसको आप सोल्व कर दीजिए और आपके पास में जो आंसर है देखिए कितना आएगा यहाँ से कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस का 2 y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और यहाँ से आएगा 1/8, ये आपका हो जाएगा ये वाला, इसको आप नीचे ले आइएगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/8 प्लस y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और 1/8 इंटू 1/2 इक्वल टू 1, तो ये मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का दोस्तों मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ आप 16 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से मेरे को जो a स्क्वायर की वैल्यू 1/8 आ जाएगी और b स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 1/16। तो यहाँ से दोस्तों मैं e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके उसको बहुत आराम से हल कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे वीडियोस पर बेस्ड क्वेश्चन, जो आपने आज 5 क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपके बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे दोस्तों। अगले वीडियो में मैं अतिपरबोला हाइपरबोला पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।